सत साहिब। सत साहिब जी। आप कहाँ से भगत जी? भगत जी मैं गुजरात राज्य डिस्ट्रिक्ट वलसाड़ से हूँ अच्छा। और भारत सरकार के उपक्रम रेलवे में सेवारत हूँ। रेलवे पुलिस डिपार्टमेंट में जॉब करता हूँ। आपका नाम भगत जी? मेरा नाम रामकिशन दास है। अच्छा। मेरे साथ मेरे एक मित्र भी थे जिनका नाम नवल सिंह अच्छा। वारिया था। हम दोनों मित्र साथ रहते थे। अच्छा। वो भी मेरे मित्र ऐसे हैं जिन्होंने कभी कोई किसी प्रकार का व्यसन नहीं किया और हम भी कभी किसी प्रकार का कोई व्यसन नहीं करते थे। बराबर। साथ में रहते थे। वो परमात्मा की भक्ति, हाँ। लेकिन भक्ति लोकवेद की भक्ति थी। हाँ। हम भी लोकवेद की भक्ति से बराबर। परिपूर्ण थे, वो भी लोक भक्ति से परिपूर्ण थे। वो रिटायर्ड हो चुके हैं और मैं अभी इस समय प्रेजेंट में सेवारत हूँ। अच्छा। इस दास के ऊपर बहुत घोर कष्ट थे, बहुत घोर कष्ट। परमात्मा की शरण आने से पहले, परमात्मा की शरण आने से पहले मैंने कोई तीर्थ, जप, कोई मंडलेश्वर, पंडा, पुजारी, कोई जो है हकीम, वैद्य, बीसियों डॉक्टर, कोई मौलाना, मौलवी, बहुत सारे धर्म स्तर बाकी नहीं छोड़े जहाँ पर अपनी समस्या को लेके नहीं गया। मेरे घर में प्रेत बाधाएं थी। मेरी पत्नी बिल्कुल आखिरी मोड़ पर यानी मृत्यु की सैया पर थी 4.5 साल। अच्छा। लेकिन कहीं से कोई राहत नहीं थी। अंत में आके परमात्मा की शरण धारण की और परमात्मा ने मेरी इन सारी समस्याओं को ऐसे छूमंतर कर दिया कि हम आज ऐसा लगता है कि जैसे हमारे जीवन में वो कष्ट आए ही नहीं थे। और उन कष्ट की तरफ अगर हम अपने नज़रिया डालते हैं, अपने दिल दिमाग को पीछे ले जाता हूँ, तो ऐसा लगता है कि हे भगवान, हे परमात्मा, ऐसे कष्ट किसी जीव के जीवन में नहीं आने चाहिए। इतने भयंकर कष्ट थे। हर पल ऐसा लगता था हे परमात्मा, इससे तो ज़्यादा हमें मौत मिल जाए वो अच्छा है। इतने भयंकर कष्ट थे। एक ब्राह्मण था, जोशी करके ब्राह्मण था, उसने मुझे लांच के केस में, झूठे केस में फंसा दिया। अच्छा। लेकिन 14 साल से मेरा केस पेंडिंग ट्रायल था, जबकि मैं घटना ना तो घटना पर हूँ, ना घटना स्थल पर हूँ, ना ही उस राज्य में हूँ। लेकिन जो है मुझे झूठा बना के और फंसा दिया गया। लेकिन उसका भी परमात्मा ने निकाल दिया। कोर्ट से मैं बिल्कुल बरी हुआ। केस मेरे पक्ष में हुआ। मेरे प्रमोशन रुके हुए, मेरी सारी सुख सुविधाएं रुकी हुई थी। लेकिन अब परमात्मा की ऐसी रजा हुई है कि विभाग की तरफ से भी सारी सुख सुविधाएं मेरी चालू हो गई। प्रमोशन रुका हुआ था, प्रमोशन भी दे दिया। मालिक की कृपा से प्रमोशन भी मिल गया और अच्छी जगह पोस्टिंग भी हो गई। जो भी कष्ट आते हैं, कष्ट आने से पहले परमात्मा झाड़ू मार देते हैं। कोई कष्ट रहने ही नहीं देते दाता। अब ऐसा महसूस होता है कि वास्तव में अपने पिता की शरण में हूँ मैं, क्योंकि बच्चों का दर्द केवल पिता ही जान सकता है। बच्चों के दर्द की दवा भी केवल पिता ही लगा सकता है, मरहम पिता ही लगा सकता है। तो अब मुझे ऐसा महसूस होता है कि वास्तव में मेरे पिता की शरण में हूँ और मेरा पिता का मेरे सर पर साया है। मेरी हर समस्या का समाधान समस्या आने से पहले ही वो जो है साफ कर देते हैं परमात्मा। तो जो है अब ऐसा लगता है कि नहीं, हम वास्तव में मनुष्य हैं और मनुष्य जीवन में जी रहे हैं। तो इसलिए मैं इस जगत को, जहाँ भी मेरी मुलाकातें होती हैं, जहाँ भी मिलते हैं जो भगवत प्रेमी हैं, उनसे मेरी यही प्रार्थना रहती है कि परमात्मा स्वयं इस पृथ्वी पर आए हुए हैं हम सभी जीवों के लिए। लेकिन लोग इस काल प्रेरणा के कारण समझ नहीं रहे, पहचान नहीं रहे। आज स्वयं पूर्ण ब्रह्म, इस सृष्टि के, हम सब जीवों के जनक, इस सृष्टि के रचयिता संत रामपाल जी महाराज के चोले में इस पृथ्वी पर बैठे हुए हैं। हम सब जीवों के वो जनक हैं। क्षण मात्र में हर समस्या का समाधान होता है। लेकिन भगवत प्रेमी हैं जो हम भगत लोग हैं, वो तो सब जान ही रहे हैं, समझ रहे हैं, पहचान रहे हैं, जान गए। लेकिन जो जगत के लोग हैं वो नहीं पहचान रहे हैं। उनका दुर्भाग्य है। मैं उन सभी अपने भाई बहनों से भी प्रार्थना करना चाहूँगा, हाथ जोड़ के निवेदन करूँगा कि मेरे भाई बहनों, पहचान लो, इस परमात्मा को पहचान लो। जो लाभ मिलने चाहिए उन सब लाभों से आप वंचित हो। वो लाभ तभी मिलेंगे आपको जब परमात्मा से नाम उपदेश प्राप्त कर लोगे। जिस दिन आप नाम उपदेश प्राप्त कर लोगे, उसके बाद फिर देखो जीवन के आनंद और जीवन में खुशियाँ, कैसे खुशियाँ जो है उमड़ उमड़ के आपको मिलती हैं। आपको पता ही नहीं चलेगा गम क्या होता है। तो मैं सभी से यही विनती करना चाहूँगा, यही प्रार्थना करूँगा कि आप सभी जो है न देरी करते हुए परमात्मा से जुड़ें, अपना जो है जीवन का कल्याण कराएं। ये जीवन बार बार मिलता नहीं है। असंख्य जन्मों के बाद ये प्राइम टाइम आया है, जहाँ पर पूर्ण संत, पूर्ण गुरु
जो स्वयं परमात्मा के नहीं अवतार हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं और जो हमारे जीवन में हमें मिल रहे हैं, कहाँ ऐसा जीवन फिर कहाँ मिलेगा, ऐसा समय कहाँ मिलेगा, ऐसा प्राइम टाइम कहाँ आएगा। बराबर इसको अगर खो दिया तो फिर जो है कुछ हाँ। रहेगा नहीं हाथ में। बराबर ठीक है। सत साहब सत्साई जी मेरे को